हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड नंबर 36। वीडियो अच्छा लगने का प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश अपने रियोलू और पिकाचू के साथ ट्रेनिंग कर रहा रहता है, यानी कि जॉगिंग कर रहा रहता है। और पीछे से गो आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, और ऐश उसको बोलता है मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। गो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जॉगिंग करूँगा, और वो दोनों जॉगिंग करते हैं। और बीच में उनको ऐश को एक बैटल के लिए नोटिफिकेशन आता है और वो बैटल में उतर जाता है। और ऐश अपने रियोलू को भेजता है बैटल करने के लिए, और दूसरा जो लड़का होता है वो अपने ऑक्टिलरी को भेजता है। वो रोटोम आता है और उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऑक्टिलरी रियोलू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, और उसके ऊपर अपना ऑक्टाजुका अटैक करता है, जिसको रियोलू सह नहीं पाता और फेंट हो जाता है। इसके साथ ऐश अपनी एक और मैच हार जाता है और उसका रैंकिंग 930 से नीचे होकर 975 हो जाता है। और ऐश बहुत उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उदास होता है उसको बैटल की एक और नोटिफिकेशन आती है और वो जोश से वापस भर जाता है। और उसकी सेकंड बैटल होती है एक लड़की के साथ जो अपना टेंटाक्रोल निकालती है और ऐश रियोलू निकालता है। और जैसे ही वो ऐश टेंटाक्रोल को देखता है वो सोचने लगता है कि ये भी एक ऑक्टोपस टाइप का पोकेमॉन है जो रियोलू को हरा सकता है, और होता भी वैसे ही है। वो टेंटाक्रुअल पॉइजन स्टिंग अटैक करता है, जिसको रियोलू सह नहीं पाता और वो फेंट हो जाता है। इससे ऐश की रैंक 975 से होके 1021 हो जाती है और ऐश वापस उदास हो जाता है। ये सीन होने के बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक टाउन के अंदर बहुत बड़ा स्टॉर्म आ चुका है। इस स्टॉर्म को देख के उस गांव के, उस टाउन के लोग भी बोलने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस गांव के लोग हिप्नोटाइज होकर उस स्टॉर्म की तरफ बढ़ जा रहे हैं और उस स्टॉर्म के अंदर जा रहे हैं। और इस सीन के बाद में हमें लैब में लेके चला जाता है। वहाँ पे पोकेमॉन के प्रोफेसर, जो गलार रीजन के प्रोफेसर है, वो बोलते हैं कि ये क्या अजीब चीज़ हो रही है, और वो उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि ये मिथिकल पोकेमॉन से हो सकता है। और मिथिकल पोकेमॉन का नाम सुन के गो बोलता है कि मुझे वहाँ जाने दीजिए, और वो प्रोफेसर मान जाते हैं। जैसे ही गो ऐश को पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, तब वो देखता है कि ऐश एक कॉर्नर में उदास बैठा हुआ है। और जब वो ऐश को पूछता है क्या तुम ठीक हो, तब ऐश बोलता है कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरे लगातार 3 हार की वजह से। और कैसे तो भी गो उसे मना लेता है ले जाने के लिए। और जैसे ही नेक्स्ट सीन चालू होता है, तब हमें दिखाया जाता है कि ऐश और गो उस स्टॉर्म के सामने आ चुके हैं, और वो सब उनके पोकेमॉन के साथ उसे देख रहे हैं। और अगले सीन में वो गोगो ग्लासेस लगाते हैं, जिससे उन्हें स्टॉर्म में दिखाई दे, और वो अपने पोकेमॉनों के साथ स्टॉर्म के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे अंदर सारी सिटी रेत के नीचे दब चुकी है। और वो जैसे ही आजू बाजू देखते हैं, तब उन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं जो रेत के अंदर फंस चुके हैं और ट्रैपिंच के ट्रैप के अंदर जाए जा रहे हैं। और उनको बचाने के लिए गो एक पोकेबॉल फेंकता है, और वो पोकेबॉल पहली बार तो ट्रैपिंच बाजू में फेंक देता है, और जब दूसरी बार वापस गो से कैच करने की कोशिश करता है, तब वो पकड़ में आ जाता है। और जैसे ही सीन होता है, वो तीनों लोग चले जाते हैं, और गो और ऐश उन्हें बाय बाय भी बोल देते हैं। जैसे ही वो तीनों लोग चले जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक वाइब्रेवा आ जाता है। उस वाइब्रेवा को देखकर गो और ऐश दोनों हैरान हो जाते हैं, और गो उसके ऊपर एक पोकेबॉल फेंक देता है, लेकिन वो उस पोकेबॉल को डॉज करके हाइपर वॉइस अटैक यूज़ करता है, और गो वापस एक बार पोकेबॉल फेंकता है, और इस बार वो कैच
हो जाता है। फिर गो सोचने लगता है कि पहले हमें ट्रैपिंच दिखा, फिर वाइब्रेवा। जैसे ही वो ये सोचने लगता है तभी एक परछाई सी दिखती है और उन्हें जब सारा सैंड निकल जाता है तब उन्हें पता चलता है कि वो एक फ्लाइगॉन है। जैसे ही वो लोग फ्लाइगॉन को देखते हैं, गो सॉबल को निकालता है और ऐश पिकाचू को, और पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है और लेकिन फ्लाइगॉन को कुछ नहीं होता। और तब गो उस ऐश को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो फ्लाइगॉन ग्राउंड टाइप है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। तब ऐश को रियलाइज़ होता है और वो अपने पिकाचू को अंदर रखता है और रियोलू को बाहर निकाल लेता है। तब रियोलू और सॉबल दोनों ही अटैक करने लगते हैं। रियोलू फोर्स पाम अटैक करता है और सॉबल वाटर गन अटैक, लेकिन दोनों के ही अटैक फ्लाइगॉन एक के बाद में एक इजीली डॉज कर देता है। तब रियोलू वापस एक बार अटैक करता है लेकिन फ्लाइगॉन उसे वापस डॉज कर देता है। तब फ्लाइगॉन ड्रैगन डाइव अटैक करता है और सैंड के नीचे से डाइव करके अटैक करने लगता है और तब वो सॉबल को गलती से लग जाता है और उसके रोने से पहले गो उसको अंदर रख लेता है। लेकिन फ्लाइगॉन ऐश और रियोलू की तरफ ड्रैगन डाइव अटैक करने के लिए निकल जाता है और तब ऐश को अपने पुराने मैचेस याद आते हैं जहाँ पे वो ग्रैपलॉक्ड, ऑक्टिलरी और टेंटाक्रोल से हारा हुआ रहता है और इस सोच में वो बैटल की तरफ ध्यान देना भूल ही जाता है और ड्रैगन डाइव अटैक रियोलू और ऐश को दोनों को लग जाता है। तब गो अपने रैबिट को निकालता है। स्टार्टिंग में उसका कौन सा ही अटैक नहीं लगता, फिर वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और वो सेंस करने लगता है फ्लाइगॉन को, और जब फ्लाइगॉन ड्रैगन डाइव अटैक करके बाहर ही आने वाला रहता है तब वो कूद जाता है और उस अटैक को डॉज कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे और ड्रैगन डाइव अटैक भी रैबिट डॉज कर देता है। लेकिन फिर फ्लाइगॉन को आता है गुस्सा, फिर वो बहुत सारे ड्रैको मीटियोर करने लगता है। स्टार्टिंग में जब वो ड्रैको मीटियोर करता है तब वो रैबिट इधर उधर जंप करके डॉज कर देता है, लेकिन फिर गो को आइडिया आता है और फिर वो रैबिट को उसके ऊपर ड्रैको मीटियोर के स्टोन्स के ऊपर कूदने बोलता है और वो कूदता है और वो रैबिट एक मीटियोर को किक मार के फ्लाइगॉन की तरफ भेज देता है और फ्लाइगॉन उससे डैमेज हो जाता है और फिर गो उसे कैच कर लेता है। जब गो फ्लाइगॉन को कैच करता है तब बाकी सब पोकेमॉन बहुत खुश हो जाते हैं। रियोलू, पिकाचू और ऐश भी बहुत खुश हो जाते हैं और जब ये सब ख़त्म हो जाता है, स्टॉर्म चला जाता है, तब गो ऐश को बहुत गहरी बात बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम 2 बार 3 बार चाहे कितनी बार फेल हो जाए, लेकिन हमें उठ के रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और वो बात सुन के ऐश अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, उदासी छट जाती है और वो बोलता है कि मैं वापस से स्टार्ट करूँगा सब, और मैं मेरी सुपर क्लास वापस से हासिल कर लूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दीजिए और मैं चलता हूँ। बाय बाय।